हेलो बच्चों, मैं हूं गणेश रावल और हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 12th फिजिक्स में यूनिट नंबर फर्स्ट स्थिर वैद्युतिकी और उसमें हम लोग पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर सेकेंड। तो अब तक के मेरे लेक्चर्स में मैं आपको विद्युत फ्लक्स, गाउस का नियम और हम लोग चल रहे हैं गाउस के नियम के एप्लीकेशंस पर। तो पहला एप्लीकेशंस मैंने आपको बता दिया है कि अनंत विस्तार के एक लंबे वायर के कारण, लंबे तार के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो आती है वो आती है 2 के लैम्डा अपॉन r। ठीक है, ड्यू टू लॉन्ग वायर और कौन सा इनफाइनाइट। ठीक है, इतना हम लोगों ने पढ़ दिया था। आज हम पढ़ेंगे एक अचालक परत के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो ध्यान से देखिएगा, एक इंपॉर्टेंट है, राइट। तो मैंने यहाँ पे सबसे पहले ये है आपकी एक नॉन कंडक्टिंग शीट। ठीक है, जो ऐसे इनफाइनाइटली अनंत विस्तार की है, राइट। अब इस शीट के सेंटर से r डिस्टेंस पर कोई पॉइंट P है जहां मुझे क्या निकालनी है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। थोड़ा डायग्राम को बड़ा कर देता हूं। ठीक है, यहां मुझे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। अब अगर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है तो मैं इस अनंत विस्तार की जो अचालक परत है इसके कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता देखूंगा। तो सबसे पहले गॉस के नियम की बात करते हैं। गॉस का नियम कहाँ होता है बच्चों? जिस बिंदु पर तीव्रता ज्ञात करनी है, गॉस का जो पृष्ठ है, गॉसियन पृष्ठ, वो उस बिंदु से गुजरना चाहिए। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर एक बेलनाकार पृष्ठ लेंगे। कौन सा लेंगे बेटा? सिलेंड्रिकली गॉसियन सरफेस लेंगे अपन। तो बनाता हूं मैं। ऐसे इधर भी सिमेट्रिक। ठीक है, यहां से अगर ये r डिस्टेंस है तो यहां से भी कितने जाएगी बेटा? ये r डिस्टेंस हो जाएगी। अगर मैं इसको p पॉइंट नाम दूं तो ये बनेगा आपका p डैश पॉइंट, राइट। अब दिस इज सरफेस S1, सरफेस S2 और ये जो है आपकी सरफेस S3। ये आपका ओरिजिन पॉइंट है, यहाँ से r दूरी और यहाँ से ये मेरे पास r दूरी। ठीक है, अब देखिए आप यहाँ पे जैसा आपने लास्ट जो डेरिवेशन किया था वहां भी हमने ऐसे S1, S2, S3 सूक्ष्म सरफेस दी थी। अगर मैं बात करूं इसका एरिया वेक्टर परपेंडिकुलर टू आउटवर्ड्स, बाहर की ओर डीए वेक्टर। इसका एरिया वेक्टर की बात करें तो अपन क्या करेंगे, क्योंकि वहां पर थोड़ा सा जगह नहीं इसलिए मैं यहां कर रहा हूं। ऊपर की ओर आउटवर्ड्स डीए वेक्टर और इसका एरिया वेक्टर जो होगा इधर पीछे की ओर आउटवर्ड्स, यानी कि लंबवत बाहर की ओर, राइट।
विद्युत क्षेत्र की बात करते हैं तो पॉजिटिव चार्ज की वजह से विद्युत क्षेत्र कहाँ जाएगा, जस्ट इस डायरेक्शन में, ई वेक्टर। ठीक है, उसके बाद इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ आएगा बेटा, इधर आएगा, ई वेक्टर। ठीक है, और अगर मैं, ये तो आपकी वृत्ताकार सरफेस, ये भी वृत्ताकार सरफेस, और ये आपकी बेलनाकार सरफेस यानी वक्राकार सरफेस। तो वक्राकार सरफेस पर जैसे ये एरिया वेक्टर है, इलेक्ट्रिक फील्ड किधर जाएगा, जस्ट इस डायरेक्शन में। कितना एंगल बन रहा है, 90 डिग्री। यहाँ कितना बन रहा है, थीटा बराबर 0 डिग्री। यहाँ भी कितना बन रहा है, थीटा बराबर 0। ठीक है, तो कहीं ना कहीं हमने इस डायग्राम के थ्रू सभी डायरेक्शंस हमारे डायग्राम में मेंशन कर दिए। अब आगे बढ़ते हैं। ये आपकी नॉन कंडक्टिंग शीट है, अचालक परत है। ठीक है, इसका ये अनंत विस्तार की है। अब मैं आपको अभी थोड़ी देर बाद ये भी समझाऊंगा कि ये अनंत विस्तार का मतलब क्या है, क्यों हम बोलते हैं अनंत विस्तार की अचालक परत। ठीक है, अब देखिएगा, सबसे पहले माना कि गॉसियन पृष्ठ, और गॉसियन पृष्ठ आपने कैसा बना है, बेलनाकार। गॉसियन पृष्ठ का अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल कितना आएगा बेटा, 1 मान लीजिए। तथा अचालक परत का पृष्ठीय आवेश घनत्व, ये आपके चालक परत है, इसका पृष्ठीय आवेश घनत्व कितना माना मैंने, सिग्मा, और इस पर कितना चार्ज है, क्यू चार्ज। पृष्ठीय आवेश घनत्व सिग्मा और क्यू आवेश है, इसलिए Q is equals to sigma of A। ठीक है, क्योंकि गाउसीय पृष्ठ से गुजरने वाला कुल फ्लक्स, जो आपने लास्ट डेरिवेशन में किया था वही हम लोग यहाँ करेंगे, कोई नया काम नहीं हो रहा है बच्चों यहाँ पे। तो गाउसीय पृष्ठ से गुजरने वाला कुल फ्लक्स होगा मेरे पास phi of E is equals to cross surface E vector dot of D vector। ठीक, अब इसको हम जो है 3 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, 2 तो वृत्ताकार सरफेस के लिए और एक वक्राकार सरफेस के लिए। तो इतना आप लोग नोट करिएगा। रफ करें, चलो डायग्राम आपके पास है, आप लोग डायग्राम को देखते रहना। आगे देखो,
फाई ऑफ ई को ऊपर क्या करेंगे, 3 पार्ट्स में के लिए लिखेंगे S1 ई डी ए cos थीटा, S2 ई डी ए cos थीटा, S3 ई डी ए cos थीटा। चूंकि S1 और S2 सूक्ष्म पृष्ठ के लिए थीटा बराबर 0 डिग्री, cos 0 बराबर 1, तथा S3 कौन सी, S3 बेलनाकार, S3 बेलनाकार या फिर वक्राकार। सूक्ष्म पृष्ठ के लिए थीटा बराबर कितना आ रहा हमारे पास, 90 डिग्री, इसलिए cos ऑफ 90 का मान कितना आया बच्चों, 0। ठीक है, अब बात करते हैं यहाँ पर S1 और S2 वृत्ताकार पोस्ट कर लीजिए आप, वृत्ताकार पृष्ठ। अब हम बात करते हैं, इसलिए फाई ऑफ E इज इक्वल टू, तो फॉर S1 की बात करेंगे अपन तो बनेगा आपका EDA, S2 की बात करेंगे बेटा तो ये बनेगा आपका अगेन EDA, cos 0 का मान 1 हो जाएगा ना, प्लस इसके लिए बात करेंगे अपन अगर तो ये बनेगा आपका 0, तो इसको जो है मैं 0 करता हूँ, cos 90 का मान कितना हो जाएगा, 0। क्लियर बात, आगे देखो, फाई ऑफ E इज इक्वल टू, ठीक है, EDA ई को बाहर निकाल दो, अब EDA और EDA कितना बना आपका, 2E ऑफ DA। क्लियर बात, कंबाइंड सरफेस के लिए। अब हम बात करते हैं बेटा कि ई बार क्यों है, क्योंकि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पूरी अचालक परत के कारण, पूरी अचालक परत के कारण परिमाण में समान विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता है पूरी अचालक परत के कारण क्या है बेटा, परिमाण में समान है, या मैं कहूं कि गॉसियन पृष्ठ के प्रत्येक सरफेस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है, एक समान है। तो अपन ये भी लिख सकते हैं इसको, यहाँ गॉसियन पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर तीव्रता एक समान है। तो तीव्रता अगर एक समान है तो इसको मैंने क्या कर दिया, बाहर कॉमन ले लिया। आप लोग जानते हो समाकलन में अंदर कांस्टेंट जो होता है उसको अपन बाहर निकाल देते हैं, ठीक है। अब आगे देखो, फाई ऑफ E इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ E, समाकलन ऑफ D किसके बराबर है, ये है हमारे पास पूरा एरिया, ठीक है, और यहाँ पर एरिया किसके वजह से आ रहा है, S1 और S2 की वजह से आ रहा है, राइट। तो देखो
डी ए। अब यहां लिखेंगे अपन चूंकि डी ए इज इक्वल टू, तो डी ए की जब बात करेंगे तो डी ए जैसा कि आप लोग देख रहे हो यहाँ पर कि S1 और S2 हमारे पास सरफेस है। तो आपके डायग्राम में आप देखिए बेटा, एक आपको सरफेस दे रखी है S1 ये वाली, एक दे रखी है आपको S2 वाली। तो वहां पर हमने पहला आपको बता दिया है कि ये जो हमारा गॉसियन पृष्ठ है, इस गॉसियन पृष्ठ का अनुप्रस्थ परिच्छेद काट क्षेत्रफल कितना दे रखा है, कैपिटल ए दे रखा है। देखो ना, माना कि गॉसियन पृष्ठ का क्षेत्रफल ए है, ठीक है। तो डी इज इक्वल टू क्या बोलोगे आप यहाँ पर, ए बोलोगे, राइट। तो ये वैल्यू अपन यहाँ पुट करेंगे तो phi is equals to 2 times of E, और ये बनेगा बेटा यहाँ पर A। इसको दोगे आप इक्वेशन नंबर फर्स्ट। चूंकि गाउस प्रमेय से, और गाउस प्रमेय से क्या होगा, phi of E is equals to q by of epsilon naught, ठीक है। ये आपका इक्वेशन नंबर सेकेंड। समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 और 2 से क्या बनेगा यहाँ पर, तो देखें इधर q बाई एप्सिलॉन नॉट 2EA, ठीक है। अभी का मान निकालना है आपको, निकालते हैं अपन। पहला भी कन्वर्ट करो, ठीक है। चलो टू ई ए बराबर क्यू अपॉन ऑफ एप्सिलॉन नॉट। 2EA इज इक्वल टू, क्यू की वैल्यू क्या होती है बेटा, सिग्मा ऑफ ए और डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। क्यों, क्योंकि Q इज इक्वल टू होता है सिग्मा ऑफ ए। ऐसे आपने ए कैंसिल कर दिया तो E की वैल्यू कितनी है, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन ऑफ नॉट। कोई प्रॉब्लम। अब अगर मैं ग्राफ बनाऊं आर में और ई में, तो आप लोग देख रहे हो कि आपके इस फॉर्मूले में आर तो कहीं आ नहीं रहा है, यानी कि आपकी जो तीव्रता है वो आर पर डिपेंड नहीं है। तो वो ग्राफ कैसा बनेगा आपका, ऐसा बनेगा, राइट। और यदि मैं सिग्मा और ई के बीच ग्राफ बनाऊं तो ये बनेगा बेटा स्ट्रेट लाइन। ये बात, क्योंकि सिग्मा में और ई में कैसा रिलेशन आ रहा है, प्रोपोर्शनली का रिलेशन आ रहा है, ठीक है, समानुपाती का आ रहा है, इसलिए एक स्ट्रेट लाइन आपको ड्रॉ कर दो। तो ये था हमारा एक अचालक परत के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितना, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। इंपॉर्टेंट है, नोट करिए। तो आइए स्टूडेंट्स करते हैं हमारा नेक्स्ट डेरिवेशन। अनंत विस्तार की समरूप आवेशित चालक परत के कारण तीव्रता, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं अपन चालक की। चालक का कॉन्सेप्ट क्या कहता है, मान लीजिए कोई भी चालक है, तो चालक को दिया गया आवेश, जैसे आपने यहाँ पर कोई आवेश दिया, तो चालक को दिया गया आवेश में बेटा वो कहाँ पर चला जाएगा, चालक को दिया गया आवेश कभी भी चालक के अंदर नहीं ठहरता है, वो उसकी सतह पर जाकर के ठहर जाता है और एक समान रूप से क्या होता है, उसके सरफेस पर ऐसे फैल जाता है। समझ गए। अगर चालक आपका इस फॉर्म में है, शीट की फॉर्म में,
तो भी अगर आपने चालक के किसी भी बिंदु पर अंदर आपने आवेश दिया, सपोज आपने यहाँ चार्ज दिया, आपने यहाँ चार्ज दिया, यहाँ चार्ज दिया, यहाँ चार्ज दिया, तो ये चार्ज यहाँ नहीं लेकर के कहाँ जाएगा, जस्ट इसकी सरफेस पर आ जाएगा। क्लियर बात? तो कुल मिलाकर के यहाँ पर आपको इतना समझना है कि चालक को दिया गया संपूर्ण आवेश चालक की सतह पर एक समान रूप से वितरित हो जाता है। अंदर चालक के अंदर आवेश नहीं होता है, अंदर आवेश नहीं होता है। ध्यान रखने इस बात का, चालक के अंदर कभी आवेश नहीं होगा बच्चों। अब हम बात करते हैं अनंत विस्तार के समरूप आवेशी चालक परत के कारण तीव्रता। तो ये है मेरे पास चालक प्लेटें, और चालक प्लेटों की सतह पर ये मेरा आवेश, ठीक है। चालक का जो चालक प्लेट है उनका पृष्ठीय आवेश घनत्व कितना है, सिग्मा, और ये ए। क्लियर बात? इसको अगर पूरा मैं उस फॉर्म में बनाऊं तो थोड़ा सा आप ये देखो, फिर इसको आप यहाँ से ऐसा मिला दो, ऐसे ही, ठीक है। तो ये बन गई आपकी एक कंडक्टिंग शीट। राइट स्टूडेंट्स, अब अगर ये कंडक्टिंग शीट हमारे पास है तो जरा ध्यान देना इस पे, ये चार्ज है हमारा, इधर ये चार्ज, कंडक्टिंग शीट के सेंटर पॉइंट से ये रहा आपका आर डिस्टेंस, दिस इज चार्ज। यहां से आर दूरी पर कोई बिंदु P है जहां मुझे क्या निकालना है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना है। अब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पर एक गॉसियन सरफेस लूंगा, ठीक है। तो मैंने बनाया पहले गॉसियन सरफेस, बना लिया आप लोगों ने। दिस इज योर गॉसियन सरफेस। अब गॉसियन सरफेस जो है बेटा, जितना आपने बाहर लिया उतने हम लोग कितना कहाँ लेंगे, अंदर लेंगे। ठीक है। डिस्टेंस हुई आर, तो यहां से आर पी तक और यहां से आर पी डैश तक, ठीक है। अब कुछ बच्चे सोच रहे हैं कि सर इसको थोड़ा सा और पास ले लीजिए, ज्यादा दूर अगर हो गया हो तो। कुल मिलाकर के मुझे गॉसियन सरफेस इस प्रकार से लेनी है कि इस गॉसियन पृष्ठ के रेस्पेक्ट में आवेश का वितरण क्या रहे बेटा, सममित रहे। कुछ बच्चे सोच रहे हैं सर आपने इसको आगे तक क्यों नहीं बढ़ाया। अरे सर अगर इसको मैं आगे तक बढ़ाता तो यहाँ से तो आर तो डिस्टेंस होती और यहाँ से देखो कितनी डिस्टेंस होती, तो फिर गॉसियन पृष्ठ पूरा सममित का होता। अभी देखो आप जितना डिस्टेंस इधर है उतना ही इधर है। अभी तक मैंने जितने भी आपके सामने डायग्राम बनाए हैं गॉस के एप्लीकेशन पर, उसमें हमने आवेश क्या लिया है, गॉसियन पृष्ठ में सममित लिया है, समरूप आवेश लिया है, एक समान रूप से, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं एरिया वेक्टर बाहर की ओर, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे। अब अगर अपन इसको नाम दें S1 सरफेस और इसको मैं नाम दूं मेरी S2 सरफेस, तो आप लोग जानते हो कि S2 सरफेस में तो आवेश ही नहीं है क्योंकि चालक के अंदर है, और चालक के अंदर है तो यहाँ तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा आपका, जीरो। अरे भाई चार्ज ही नहीं है तो क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड, चार्ज नहीं है तो फील्ड लाइंस नहीं है, फील्ड लाइंस नहीं तो मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं। इसकी बात करता हूँ मैं इधर
ठीक है, और ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड, दिस इज 90। और बात करूं तो मैं S3 सरफेस, कोई प्रॉब्लम नहीं सर। देखते बेटा, माना कि गाउसियन बेलनाकार पृष्ठ गाउसी बेलनाकार पृष्ठ के सापेक्ष आवेश वितरण सममित है, ठीक है, तथा अब अगर अपन इस गाउसियन पृष्ठ के एरिया वेक्टर की बात करें, तथा गाउसियन पृष्ठ का अनुच्छेद या अनुप्रस्थ परिच्छेद, अनुप्रस्थ परिच्छेद काट क्षेत्रफल A है, तो सिग्मा रेखीय या सिग्मा पृष्ठीय आवेश घनत्व, सिग्मा पृष्ठीय आवेश घनत्व वाली चालक परत पर आवेश Q is equal to सिग्मा ऑफ A, ठीक है। अगर मैं सिग्मा पृष्ठीय आवेश घनत्व वाले चालक परत पर आवेश की बात करूं, इसका पृष्ठीय आवेश घनत्व सिग्मा है, आवेश कितना बेटा यहाँ पर Q है, तो कितना हो जाएगा, आवेश Q बराबर सिग्मा ऑफ A हो जाएगा। इक्वेशन नंबर आप यहां से फर्स्ट डाल देना, इकाई क्षेत्रफल पर उपस्थित आवेश, राइट। आगे बात करते हैं, चूंकि संपूर्ण गाउसीय पृष्ठ से गुजरने वाला कुल फ्लक्स, देखते हैं, पहला आप इतना नोट करिए, ठीक है बच्चों, कि आप लोगों नोट यहां तक। अब देखिए, ये Q बराबर सिग्मा इंटू A जो है, यहां पर आप लोग कंफ्यूज नहीं होना है। आप लोगों को सिग्मा जो है वो है हमारे पास इस चालक तत्व का पृष्ठीय आवेश घनत्व, एरिया जो है वो है बेटा गाउसीय पृष्ठ का अनुप्रस्थ परिच्छेद काट क्षेत्रफल, राइट। तो यहाँ पर ये जो Q बनता है, इस Q का मतलब ये है कि इस गाउसियन पृष्ठ ने कितना चार्ज को घेर रखा है। देखो ना, ये पूरा आवेश तो ये है, लेकिन इस गाउसियन पृष्ठ में कितना आवेश आ रहा है। मैं इसको इसे करके बाहर निकालूं करके हूं, तो कितना चार्ज इसमें से आएगा बाहर, इतना सा चार्ज बाहर आएगा। आगे बात समझ में, ये ऐसा करके बाहर निकालोगे तो इस एरिया में, इसमें जितना चार्ज आएगा वो कहलाएगा हमारे गाउसियन पृष्ठ के अंदर उपस्थित आवेश। तो गाउसियन पृष्ठ के द्वारा परिबद्ध आवेश, तो यहाँ पर चाहे मैं से इसको ऐसा लिख दूं, गाउसियन पृष्ठ द्वारा परिबद्ध आवेश Q is equals to सिग्मा ऑफ A, ठीक है।
जहां सिग्मा इज इक्वल टू प्लेट का पृष्ठीय आवेश घनत्व। इसको आप ऐसा कर लीजिए, क्योंकि कई सारे बच्चे समझते हैं कि सर ये आवेश जो है ये हमने आवेश निकाला है चालक प्लेट का। अरे भाई चालक प्लेट का आवेश नहीं है, ये हमारे पास आवेश जो है वो कौन सा है बेटा, गॉसियन पृष्ठ में कितना आवेश जो है अपने अंदर ले रखा है। तो अगर मैं देखूं यार गॉसियन पृष्ठ का आवेश कितना है, तो गॉसियन पृष्ठ का आवेश देखो ये रह गया, इतना सा आवेश है गॉसियन पृष्ठ का। तो इकाई क्षेत्रफल पर कितना आवेश उपस्थित है, तो मैंने कहा था सिग्मा इज इक्वल टू क्यू अपॉन है, तो क्योंकि मैंने आपने निकाली सिग्मा मल्टीप्लाई बाय। ठीक है, अब कुल फ्लक्स की बात करते हैं। तो मैं डायग्राम को रफ कर रहा हूं, दिमाग में आप रखना कहां इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है, कहां 90 और कहां पर 0 डिग्री है। चलो कुल फ्लक्स फाई ऑफ E इज इक्वल टू E वेक्टर डॉट ऑफ D वेक्टर। ठीक है, उसके बाद फाई ऑफ E तोड़ते हैं अपन इसको तीन भागों में, E dA cos 0 डिग्री। नेक्स्ट तोड़ा मैंने E dA cos 90 डिग्री। 90 भी क्यों बोलती, हमारे डायग्राम में हमने जो S2 सरफेस लिया था वो देखो इधर, ये ठीक है। तो ये थी हमारे पास S1, ये थी मेरे पास S2 और ये थी बेटा हमारे पास कौन सी S3। ठीक है, तो आप लोग ध्यान रखना। तो सबसे पहले एक काम करो, नहीं तो 0 डिग्री डायरेक्ट वैल्यू पर थीटा को यहाँ पर cos थीटा, और एक बार लिख लो आप पहले अच्छे से S3 EDA cos थीटा। ठीक है, उसके बाद फाई ऑफ E इज इक्वल टू, अगर मैं बात करूं कि S1 के लिए, तो देखो फॉर S1 सूक्ष्म पृष्ठ, सूक्ष्म पृष्ठ S1 के लिए क्या हो रहा है बेटा, थीटा कितना मिल रहा है आपको, 0 डिग्री मिल रहा है। क्या मिल रहा है थीटा आपको, 0 डिग्री। ठीक है, उसके बाद अगर मैं S2 की बात करूं, S2 सूक्ष्म पृष्ठ चालक प्लेट के अंदर है, इसलिए E बराबर 0। वेरी गुड, क्योंकि चालक के अंदर क्या है, आवेश नहीं है, तो फील्ड लाइंस की हम बात ही नहीं करेंगे। ठीक है बेटा, मैं इस पास वाले को रफ कर दे रहा हूं। चलिए, और S3 की जहां बात आती है तथा S3 सूक्ष्म पृष्ठ के लिए थीटा कितना बन रहा है बेटा, 90 बन रहा है, राइट। इसलिए कुल फ्लक्स फाई ऑफ E इज इक्वल टू, अब ये बना आपका S1 के लिए EDA, S2 के लिए 0, तो 0 का मतलब 0 ही है, राइट। उसके बाद S3 में भी क्या हो रहा है, वापस 0, तो फिर इसको क्या करोगे आप, 0 पुट करोगे। ठीक है, फाई ऑफ E, अरे भाई S3 में cos 90 बनेगा ना, और S2 में तो इलेक्ट्रिक फील्ड ही 0 है, यहाँ तो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड ही 0 है। ठीक है, तो E को आप लोग बाहर निकाल लीजिए, और ये बना आपका D है। E बार वही सेम कॉन्सेप्ट, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, पूरे गॉसियन पृष्ठ पर एक समान ध्रुव है। ठीक है, अब E का जो तीव्रता है वो कांस्टेंट हो जाएगा, तो कांस्टेंट को पहले बाहर निकाल लिया, फाई ऑफ E इज इक्वल टू ऑफ E, और ये बना आपका ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट मैंने वहां दे दिया है, तो आप इसको सेकंड दे दीजिए।
गाउस प्रमेय से। गाउस प्रमेय से क्या होगा, फाई ऑफ ई इज इक्वल टू क्यू बाई ऑफ एप्सिलॉन नॉट। ये वाला आपका इक्वेशन नंबर सेकंड, ठीक है। समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से, तो समीकरण 1 व 2 से क्या होगा बेटा, ई मल्टीप्लाई बाई ऑफ ए क्यू बाई ऑफ एप्सिलॉन नॉट, और क्यू किसके बराबर है, सिग्मा इनटू ए के बराबर है समीकरण नंबर 1 से, था ना भी सिग्मा इनटू ए, तो वहां से ए से ए कट कर दिया, सिग्मा बाई एप्सिलॉन ऑफ। तो ध्यान रखना, एक चालक परत के कारण विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता है सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट आती है, और अचालक परत की वजह से आती है बेटा सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। नोट करिए, हो गया। चलो ग्राफ की बात करते हैं। तो आ जाइए ग्राफ पे। सेम ई और आर का तो कांस्टेंट, उसके बाद थोड़ा इसको स्ट्रेट कर दूं, ये पता नहीं कहां जा रही थी ऊपर, राइट। नेक्स्ट ई और सिग्मा का ग्राफ बनाएंगे बच्चों, तो कैसा बनेगा, जो पहले बना था वही अब बनेगा। तो पहले क्या बना था सर, मैंने कहा लो सिग्मा, और ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे बनेगी आपके स्ट्रेट लाइन। कोई प्रॉब्लम, नोट करिए यहां तक। देखिए बच्चों, अचालक परत के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और चालक परत के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हम लोग निकाल चुके हैं, राइट। अब कई सारे स्टूडेंट को ना फ्लक्स के क्वेश्चन सोल्व करने में कुछ प्रॉब्लम्स आ रही है, राइट, क्योंकि हम लोगों ने आवेश को घन के कोर पे रखा हुआ है, घन के केंद्र पर रखा हुआ है, घन के कोने पर रखा हुआ है, कई सारी जगह पर अपन आवेश को रखेंगे और अलग-अलग कंडीशंस में हम वहां पर फ्लक्स निकालेंगे। तो आइए इस क्वेश्चन को ऊपर डिस्कशन करते हैं। प्रश्न आपसे कह रहा है, अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है। घन ए मीटर भुजा वाले घन से संबद्ध कुल फ्लक्स तथा ए मीटर भुजा वाले घन से संबद्ध कुल फ्लक्स तथा घन की प्रत्येक फलक से घन की प्रत्येक फलक से गुजरने वाला आवेश, सॉरी गुजरने वाला फ्लक्स बताइए। तो एक क्वेश्चन है आपके पास, एक ए मीटर भुजा वाला हमारा घन है, घन से संबद्ध कुल फ्लक्स मुझे ज्ञात करना है, साथ में मुझे क्या ज्ञात करना है, घन के प्रत्येक फलक से गुजरने वाला फ्लक्स। पहला केस, जबकि आवेश घन के केंद्र पर रखा हो, रखते हैं घन के केंद्र पर आवेश को, ये हमारा घन कहाँ रखा हुआ है, सेंटर पर रखा हुआ है, ठीक है। तो देखो, चूंकि घन से संबद्ध कुल फ्लक्स, अब अगर कोई चार्ज है किसी बंद पृष्ठ के अंदर है, तो
तो गाउस की प्रॉपर्टी से अपन क्या बोलते हैं, q बाई एप्सिलॉन ऑफ नॉट। तथा किसी भी एक फलक की बात करते हैं, जैसे मान लो इस फलक की बात करते हैं, हाँ, किसी भी एक फलक की तथा घन की प्रत्येक फलक से गुजरने वाला फ्लक्स, ठीक है। अब देखो आप, माना कि इस फलक से गुजर रहा है, या फिर इससे मान लो, या इससे टोटल 6 फलक हैं, 6 फलकों में कहीं भी एग्जांपल करोड़ ले लेते हैं अपन कि मान लीजिए इस फलक से आगे का फ्लक्स आपको गुजरता है, तो घन के प्रत्येक फलक से गुजरने वाला फ्लक्स, तो देखो टोटल 6 फलकों से गुजरने वाला फ्लक्स ये रहा। अरे भाई पूरे घन का मतलब क्या हो गया, टोटल 6 फलक ना, तो एक से गुजरने वाला फ्लक्स क्या होगा, डिवाइड बाय 6 कर दो, 5 डैश ऑफ v 5v डिवाइड बाय 6 यानी q बाय 6 ऑफ एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। पूरे 6 फलकों से कितना फ्लक्स गुजर रहा है, तो एक से कितना गुजरेगा, 1/6, राइट। अब आता है हमारा सेकंड क्वेश्चन, चलो फिर इसको आप नोट करो, फिर मैं इसे आपको बताता हूं, हो गया। चलो, जबकि आवेश घन की फलक के केंद्र पर रखा हुआ, क्या रखा हुआ है, घन की फलक के केंद्र पर, तो इसको हम रफ करते हैं। ठीक है, ये आपके पास पहला वाला घन और एक घन की सरफेस है, जैसे मैं यहाँ पर q चार्ज प्लेस कर दिया, समझ रहा हो। अगर मैं इस घन को छुपा लेता हूँ तो इस घन की कोई भी एक फलक, ये फ्री फलक बनता, इस फलक के सेंटर पर, कहाँ पर, सेंटर पर कोई q चार्ज रखा हुआ है, तो अगर वो सेंटर पर रखा हुआ है तो पहले उसको मुझे क्या करना पड़ेगा, अच्छा ये तो फलक के सेंटर पर है, तो मुझे तो गॉसियन फर्स्ट ऐसी चाहिए जिसके अंदर रखा होता है, ठीक है। तो मैंने क्या किया, एक घन मैंने और बनाया इसी के जस्ट बगल में, और घन बनाकर देखा, मैंने कहा अब ये जो आपका आवेश है ये आ गया दोनों घनों के बीच में आ गया, ये बन गई पूरी आपकी गॉसियन फर्स्ट, क्या बन गई, पूरी की पूरी क्या बन गई आपकी है, गॉसियन फर्स्ट। तो अपन लिखते हैं चूंकि संपूर्ण गॉसियन फर्स्ट से, यानी कि बोले तो दो घन से, दो घनों से, संपूर्ण गॉसियन पृष्ठ यानी दो घनों से गुजरने वाला कुल फ्लक्स, इस पूरे गॉसियन पृष्ठ से गुजरने वाला फ्लक्स, और आप इसको दो घन नहीं, आप इसको पूरा अगर एक घन मानते हैं तो उसके सेंटर पर क्यों आवेश रखा हुआ है, तो टोटल फ्लक्स कितना आ जाएगा मेरे पास, q बाई एप्सिलॉन ऑफ नॉट। आई नहीं बात समझ में, लेकिन सिर्फ पूरी की वजह से आया, मुझे तो किसका निकालना है, मेरे को तो ये घन दिया गया, ये घन थोड़ी दिया गया, ये तो मैंने माना है,
ठीक है। तो मुझे तो इस घन की वजह से दिया गया है, तो पूरे 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 गॉसियन प्लस की वजह से q बाई एप्सिलॉन नॉट, तो एक घन की वजह से q बाई 2 एप्सिलॉन नॉट नहीं बात समझता। इस पूरे के पूरे गॉसियन प्लस से अगर q बाई एप्सिलॉन नॉट निकल रहा है तो इसका आधा कौन सा है, ये वाला घन, और मुझे यहीं से निकालना है कि इस घन से कितना फ्लक्स बाहर निकल रहा है, तो निकलेगा आपका q बाई ऑफ 2 एप्सिलॉन नॉट। तो अतः एक घन से गुजरने वाला फ्लक्स q बाई 2 एप्सिलॉन ऑफ नॉट। ठीक है बच्चों, तथा घन की प्रत्येक फलक से फाई डैश ऑफ ई बराबर, देखते हैं घन के प्रत्येक फलक से। अब देखो आप जिस फलक पर आपका आवेश रखा होता है उस फलक को छोड़ करके बाकी सभी फलकों से आपका फ्लक्स गुजरेगा, ध्यान रखना इस बात। जैसे इस फलक पर आवेश रखा हुआ है तो इस फलक को छोड़ करके यानी 6 फलक होती है टोटल। मैं तो इसी घन की बात कर रहा हूं, मुझे तो घन ही दिया हुआ है, ये तो मैंने गॉसियन प्लस माना है पूरा इसको सेंटर में लाने के लिए। तो 6 फलकों को छोड़ करके बची 5 फलकें, तो 5 फलकों से क्या रहेगा आपका आवेश गुजरेगा, यानी कि 5e डिवाइड बाई ऑफ 5 एप्सिलॉन ऑफ सॉरी डिवाइड बाई 5, और 5 का मान कितना है q बाई ऑफ 2 एप्सिलॉन नॉट इनटू 1 बाई 5, यानी कि 1 अपॉन ऑफ 10 q अपॉन एप्सिलॉन। तो q बाई 10 ऑफ एप्सिलॉन नॉट आएगा आपका प्रत्येक फलक से गुजरने वाला फ्लक्स। अब ऐसा क्या होता है सर कि जिस फलक पर आवेश रखा होता है वहां पर हमेशा मतलब कि वहां से कोई फ्लक्स नहीं गुजरता है। अरे भाई जिस फलक पर आपका आवेश रखा होता है वहां पर क्या होता है बेटा, एरिया वेक्टर होता है परपेंडिकुलर आउटवर्ड्स, ठीक है। और यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो होता है बेटा इसी सरफेस पर होता है। कहाँ होता है वो, इसी सरफेस में होता है, या तो नीचे या फिर ऊपर इस प्रकार से। तो एंगल कितना बनता है यहाँ पर 90 बनता है, और एंगल 90 बनने की वजह से फ्लक्स क्या हो गया आपका 0 हो गया। तो जिस सरफेस पर आपका चार्ज रखा हुआ है वहां से ध्यान रखना कोई फ्लक्स नहीं गुजरता है। क्लियर बात, चलो नोट करो इसको। हो गया, आगे चलो। चलिए थर्ड केस, जबकि आवेश घन के कोर पर रखा हो, कहां पर, कोर पर। जबकि आवेश घन की कोर पर रखा हो तो सबसे पहले आप लोग क्या बनाओ, घनी बनाओगे, और फिर तो बनाते कहां पर, ये है मेरा घन। ठीक है, अब कहां रखा हुआ है आवेश, मान लो 4 कोर होती है, 1 2 3 4, एक फलक में 1 2 3 4, तो किसी भी एक कोर पर डालो, ठीक है साहब, ये रखा है क्यों आवेश। अब आप थोड़ा सा इमेजिनेशन करो इस पे, क्योंकि ये सारा डायग्राम क्या है बेटा 3 डायमेंशनल डायग्राम है। अगर आपको ये पूरा कमरा है आपका, इस रूम की आपको एक दीवार को क्या करना है, ढकना है। ढकना कैसे, ताकि ये सेंटर पर आ जाए। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, एक तो मेरे पास इधर है सी, एक मैं इधर और लाऊंगा, ठीक है। जैसे मेरी बात सुनो, ये कोर है, इस कोर के सेंटर पर आपका चार्ज रखा हुआ है, तो मैं क्या करूंगा, इसके एक और ऐसे एक घन रखूंगा ऐसे कोना करके,
एक घन और ऐसा कोना करके रखूंगा, एक घन और ऐसा कोना करके रखूंगा, तो टोटल कितने घन हो गए? 4 घन हो गए टोटल। एक घन इधर लगाऊंगा, एक घन जस्ट सामने, एक इधर। इससे क्या हो गया, ये पूरे 4 मिल करके इस कोने को क्या करेंगे, अंदर की ओर ढक देंगे, यानी सेंटर पर कर देंगे। तो हम बात करते हैं, चूंकि घन से संबद्ध कुल फ्लक्स, तो देखो 4 घनों से मिलकर के निकलने वाला आवेश Q बाई एप्सिलॉन नॉट, तो एक घन से निकलने वाला आवेश कितना हो जाएगा? Q बाई 4 एप्सिलॉन नॉट, Q बाई 4 एप्सिलॉन नॉट। तथा घन से घन की प्रत्येक फ्लक्स से 5 डैश ऑफ ई। अब देखो, मान लीजिए ये कोर है, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल समझाऊंगा आपको। ये कोर है, इस कोर पे यहां पर आपका चार्ज रखा हुआ है, तो इस कोर से एक फलक ये भी है, इस कोर से एक फलक ये भी जुड़ रही है, तो दो फलकों से क्या हो रहा है? इलेक्ट्रिक फील्ड यूं, एरिया वेक्टर बार 90 डिग्री एंगल, इलेक्ट्रिक फील्ड यूं सरफेस में अंदर की ओर ऐसे यूं, एरिया वेक्टर बाहर की ओर 90 डिग्री एंगल बन रहा है। तो मैंने कहा था कि जिन जिन फलकों से आवेश, सॉरी, जिस फलक से आवेश आपका संबद्ध होता है, चिपका हुआ रहता है, रखा हुआ रहता है, उस फलक से गुजरने वाला फ्लक्स हमेशा 0 होता है। तो यहां पर आप क्या करोगे, एक तो ये वाली सरफेस सामने वाली और एक अंदर वाली ये, ठीक है। तो 6 में से कितनी चली गई? 2 चली गई, कितनी बची? 4। 4 इंटू 4 16। समझ गए बात को? नोट करो। और लास्ट आता है यहां पे हमारे पास फोर्थ, जबकि आवेश घन की एक कोर पर रखा हो, देखिएगा ठीक है। अब मान लो घन में 1 2 3 4 और 4 है नीचे, टोटल 8 कोर होती, सॉरी कोर क्या, किनारे पर या एक कोने पर बोलो आप, तुम कोने पर, 4 कोने ऊपर 4 कोने नीचे। मान लीजिए मैंने इस कोने पर प्लेस कर दिया, ठीक है। अब अगर मैंने इस कोने पर प्लेस कर दिया, तो सबसे पहली बात तो मुझे क्या करना होगा, यहाँ पे एक घन मुझे और बनाना है, बनाया मैंने, क्योंकि ये कहाँ लाना है, मुझे सेंटर पर लाना है, ठीक है। एक गॉसियन बस ऐसी बनानी है जिसके बीच में केंद्र पर आवेश रखा हो, ठीक है। अब आगे देखो आप, इसको मैं रफ कर दे रहा हूं।
ठीक है, यानी कि आपके पास टोटल कितने गन हो गए यहाँ पर? अब 4 गन हो गए बेटा। एक तो आपका दिया गया जो था उसके पास में मैंने एक बनाया, उसके पीछे मैंने एक बनाया, उसके पीछे एक मैंने बनाया। अब ये क्या हो गया, इस प्रकार से कोना जो है आपका बिल्कुल सेंटर पर आ चुका है। इसको आप अगर यहाँ नहीं बना रहे हो तो ऐसा करो, ठीक है। 2 गन ये रहे, 2 गन ये रहे, इनके बीच में कोने पर आपने क्या कर दिया, चार्ज को पुट कर रखा है। अब सर ऐसे 4 बेस मिल गए, 1 2 3 4 इसके बीच में। अब अगर मुझे इसको ढकना है तो मुझे 4 ही ऊपर भी चाहिए, 1 2 3 4, तब वो क्या आएगा, इससे सेंटर में आएगा। क्लियर बात? टोटल कितने चाहिए आपको? 8। चूंकि घन से संबद्ध फ्लक्स, फिर देखो 4 घन तो नीचे, 1 2 3 4, इसके सेंटर में क्यू चार्ज ऐसे 1 2 3 4। अब इसको मुझे सेंटर में लाना है तो एक ऊपर, एक और ऊपर, देन थर्ड, देन फोर्थ, 4 ऊपर 4 नीचे, बीच में छोटा सा चार्ज रखा हुआ है। ठीक है, तो टोटल 8 घन मिलकर के एक पूरी गॉसियन पृष्ठ बनेगी। तो गॉसियन पृष्ठ से गुजरने वाला फ्लक्स q बाई एप्सिलॉन नॉट। और मुझे तो केवल एक घन की बात करनी है, तो एक घन से गुजरने वाला फ्लक्स कितना होगा बेटा, यहाँ पर हमारे पास q बाई 8 एप्सिलॉन नॉट, q बाई 8 एप्सिलॉन नॉट। तथा घन की प्रत्येक फलक से गुजरने वाला फ्लक्स कोने पर है, ये रहा कोना, यहाँ रखा हुआ है इस जगह पे कोने पे। कोने से क्या होगा बेटा, यहाँ की जो सरफेस है वो भी जाएगी, इधर की सरफेस भी जाएगी और ऊपर की सरफेस भी जाएगी। ठीक है, तो घन की 6 में से 3 तो चलेगी, तो कितना आया, 5 डैश ऑफ e इज इक्वल टू 5 ऑफ डिवाइड बाय 3 बची बस। 6 में से 3 फलकों पे तो क्या है, वो आवेश 3 फलकों को टच कर रहा है ऐसे, एक तो ऊपर वाली फलक, एक साइड वाली, इधर वाली। ठीक है, तो बच क्या रहा है पास, q बाई 8 इंटू 3 एप्सिलॉन नॉट, यानी कि q बाई 24 ऑफ एप्सिलॉन नॉट। तो ये थे आपके फ्लक्स से रिलेटेड सारे क्वेश्चंस, नोट करिए।